ये जो सजाएं हैं इसको सजा देते हैं, इसका करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे रेप नहीं रुकेंगे। लोगों ने तो नौज़बिल्लाह नबियों पैगंबरों को नहीं छोड़ा। मैं तो फिर एक इंतहाई घटिया का गुनाहगार इंसान हूँ। वो फैक्ट्री जहाँ से रेपिस्ट निकल रहे हैं उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। अब औरत का ये जुमला भी तो गलत है ना कि भाई मैं नंगी निकलूं, मर्द अपनी आंखों को ढके। ऐसे तो मर्द भी कल को कहेगा कि भाई मैं कपड़े उतार के निकलूं, औरत अपनी आंखों को बंद रखे। अगर एक बच्चे का रेप हो रहा है तो पूरा मुआशरा जिम्मेदार है उसका। पूरा मुआशरा खड़ा होकर जवाब दे कि कैसे एक मर्द इसमें ऐसा पैदा हो गया जिसकी ये ज़हनियत बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली और साफ के साथ मैं हूं कायनात बतूल। आज हम जूली के साथ हैं और उनसे हम करेंगे कुछ अपने दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा अप्रिशिएट करना चाहूंगी जिस तरीके से आप अपने राइट्स के लिए बोली हैं। जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती थी, हमारे दिलों में होती थी और हम करना चाहते थे लोगों से, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं कर सके, वो आपने की हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिल्कुल मैं किसी काबिल नहीं थी, सब अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ताला ने ही मुझ पे इतना करम किया और बेशक ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। बेशक। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना मकाम दिया और इतना मुझे इज़्ज़त दी। आपको जब लोग सुनते हैं और जब आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ अब तो माशाल्लाह से हो गए हैं और आपकी बातें जब लोग सुनते हैं तो एक क्लिक आता है माइंड में कि आपकी जो बातें हैं, जिस तरह आप बोलती हैं, जो एक सॉलिड वर्ड्स आप यूज़ करती हैं, उससे इस चीज़ का एहसास होता है कि जैसे आपने यू आर वेरी क्लोज टू रीडिंग, जैसे आप कुछ पढ़ती हैं, आप रीड करती हैं। आपको इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि अब मुझे बोलना चाहिए और इस तरह मुझे बोलना है, ये चीज़ें मुझे लेके चलनी है और ये टॉपिक, ये बातें मुझे हाईलाइट करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए? देखिए, मैं एक ट्रांस थी, मैं पैदा हुई घर में, मैं माशरे में एक तासुब सहा, एक जलालत सही, अब्यूज़ सहा, जो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने सही, तो वो सारे माशरती रवैये ही थे ना जो मैं फेस कर रही थी, जो मैं देख रही थी और मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। और पहले चूँकि प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैं एट द स्पॉट लोगों को चैलेंज करती थी। एक नेचुरल, आप कह लें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि मैं चैलेंज करती थी कि क्यों ऐसा क्यों है, मुझे जवाब दें, मुझे वजह दें। अगर आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो लोगों के पास वजह नहीं थी। तो फिर मुझे पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें माशरे में लाशऊरी तौर पे ऐसी कर रहे हैं कि जिनके नुकसानात बहुत ज़्यादा और हम उनको सोचते नहीं हैं। हम सतही नज़र से देखते हैं कि चलो खैर है गया तो फिर क्या है, लेकिन वो जो खैर वाली चीज़ है वो बहुत सारी बुराइयां साथ लेके आ रही हैं। जैसे कि हमारे माशरे में एक बड़ा कॉमन सा जुमला बोला जाता है कि सभी बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे। ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती हैं। अब आप ये देखें कि कभी किसी इंसान ने कहा कि यार हमारे माशरे में इतने बुरे इंसान हैं, किसी को तादाद पता है कि वो कुछ बुरे कितने लोग हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आप कितने लोगों को, जाहिर है आप इतना सारा टाइम स्पेंड कर चुकी हैं, अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप बहुत से लोगों से मिल चुकी हैं। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि आप क्या समझती हैं कितने % लोग गलत हैं और कितने सही हैं? क्या ये डिवीजन जो है अच्छे बुरे की, ये बिल्कुल इक्वल है या ज्यादा अच्छे हैं और हमने बुरा बनाया हुआ है, या वाकई बुरे हैं और उनको हम हाईलाइट नहीं कर रहे? आपकी कुछ रवैये होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान के अंदर ऐसी सोच होती है जो उसको बुरा बनाती है। तो पहली बात तो ये कि इंसान बुरे नहीं है। मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इंसान कोई भी बुरा नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों पहलू है इंसान का, अल्लाह ताला ने रखा है। अगर आप बुराई इंसान से निकालें तो फरिश्ता बन जाएगा ना, फिर वो इंसान नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? जब हम बुराई को देखते हैं और हम उसको शय देते हैं, हम उसको रोकते नहीं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो मर्द है, मर्द के पैदा होने पे खुशी और लड़की के पैदा होने पर अफसोस, तो जो अफसोस करने वाले हैं उनको कोई चैलेंज क्यों नहीं कर रहा? अब ओवरऑल हो सकता है वो इंसान बुरा ना हो, लेकिन ये चीज उसकी बुरी है ना। अब अगर इस बुरी चीज को बढ़ावा दे दिया गया और उसको रोका ना गया तो ये पूरे मुआशरे में फैल जाएगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान बुरा था, ये बात बुरी थी। तो बुराई बुराई है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई और अच्छाई होती है, लेकिन एक ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर बुराई फैल जाती है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये मिसाल दी। अब अगर पूरा मुआशरा इसको चैलेंज करे कि भाई बेटी पैदा होने पर भी मुबारकबाद दी जाएगी और जो अफसोस करने आए उसकी बेइज्जती की जाएगी, भाई तुम किस बात पर अफसोस करने आए, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अब इसमें उस इंसान को खत्म करने की जरूरत तो नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की का रेप हुआ है, एक औरत का रेप हो गया है, तो उसको बाहर सड़क पे इस टाइम फलां टाइम पे जाना नहीं चाहिए था। वर्क प्लेस पे अगर वो औरत काम कर रही है तो उसके बारे में कहा जाता है कि एनवायरनमेंट देख के काम करना चाहिए था, क्यों ऐसी जगह गई जहां पे अच्छे लोग नहीं थे। उसी के साथ मर्दों को कहा जाता है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ये काम क्यों करते हैं। आपके ख्याल में रेप केसेस या जो लोग जो रेपिस्ट हैं
उनकी क्या सज़ा क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या करना चाहिए?